श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस दुर्लभ मनुष्य देह को प्राप्त करने के बाद भी यदि आपने भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं बनाया तो आप बहुत घाटे के सौदे में जी रहे हो, वहम में जी रहे हो। आपको इस मनुष्य जीवन का ध्येय समझना चाहिए। रुपए कमाना, पैसा कमाना, धन संपत्ति बनाकर अमीर बन जाना, वहीं विवाह करना, बच्चे पैदा करना, ये आपके सांसारिक कर्म हैं। इसे करने की मनाही नहीं है, परंतु आपका जो मन का चिंतन है, आंतरिक चिंतन है, आंतरिक भाव है, वह ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए। संसार के कर्म तो आप कर ही रहे हो, लेकिन यदि इन कर्मों को करते करते आपने भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं बनाया तो शरीर छूटेगा ही छूटेगा एक दिन, और छूटने के बाद आपकी दुर्गति चालू हो जाएगी। क्योंकि लक्ष्य नहीं होने के कारण आप जीवन भर संसार के भोगों में ही लगे रहे, भोगों की पूर्ति में लगे रहे, शरीर सुख में लगे रहे, अपने संबंधियों को सुख देने में, अपने सुख में आप लगे रहे। अर्थात भौतिक कामनाओं की पूर्ति में आपने आध्यात्मिक उन्नति नहीं की। आध्यात्मिक उन्नति अर्थात हमें जान लेना है कि हम कौन हैं। हम भगवान के अंश हैं और हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों मनुष्य देह को धारण करे हुए हैं। इसका उद्देश्य है कि हम मनुष्य देह को धारण करके इतनी भजन साधना कर लें, इतना अपनापन भगवान से कर लें, शरीर राग को छोड़ दें और भगवान से अपना राग कर लें, जिससे हमें शरीर छोड़ते छोड़ते भगवत प्राप्ति हो जाए। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया और हम दिन प्रतिदिन दुर्गति में जा रहे हैं। समय बीतता जा रहा है, एक एक पल आपका कम हो रहा है और आप चिंतित ही नहीं हो कि कब शरीर छूटेगा और आपकी वो दुर्गति होगी जो नहीं कह सकते। आपके कर्म के अनुसार आपको फिर दूसरा जन्म मिलेगा, जो कि पशु पक्षी का हो सकता है, पेड़ पौधे का होता सकता है ना। तो 83,99,999 जैसे योनियां हैं जिसमें आप लगातार जाओगे, कष्ट भोगोगे। मनुष्य जीवन में कष्ट नहीं है, बहुत कम कष्ट है, बुद्धि है, विवेक है। इसी मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी विशेषता भगवान का भजन, भगवान का कथा सुन सकते हो, उनका नाम का जाप कर सकते हो, तीर्थ याटन कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, भगवान की संत महात्माओं की सेवा कर सकते हो। तो मनुष्य जीवन से यही हो सकता है, अन्य योनियों में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए आप अपने उद्देश्य को समझिए। मनुष्य जीवन धन कमाकर छोड़कर जाने के लिए नहीं बना है। आप धन कमाकर इकट्ठा करते रहते हो, बहुत बढ़ जाता है, इसी में ऐंठ के चलते अर्थात अभिमान में चलते हो और अभिमान में चलते चलते पूरा शरीर संपत्ति यही छोड़ देते हो, शरीर भी यहीं छोड़ के जाते हो, जिसको आपके सगे संबंधी जला देते हैं। तो आप समझो बात को, इस शरीर से अपने को भगवान की सेवा में लगाओ, मन को भगवान के चरणों में लगाओ, उनके नाम में लगाओ, संत महात्माओं की सेवा में लगाओ, भगवान की सेवा में लगाओ। कथा सुनो कान से, आंखों से भगवान के दर्शन करो, हाथों से सेवा करो, पैरों से भगवान के धाम में जाकर परिक्रमा करो। तो ये सब आपको करना चाहिए। आपका उद्देश्य भगवत प्राप्ति जब हो जाएगा तो अंदर से चिंतन बनने लग जाएगा। भगवान से अपनापन करिए, उनके शरणागत हो जाइए, उनको अपना मानकर उनके शरणागत होकर भगवान का निरंतर नाम जाप करिए। नाम के बल से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। नाम को पकड़िए, नाम सभी कष्टों को दूर करता है, परम आनंद देता है। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा।